प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने जो हमारा फ्लावर होता है या फूल होता है जो कि चाइना रोज है, गुड़हल का फूल, उसके बारे में, उसके भागों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्लावर हमारा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, यानी कि जनन अंग होता है ये पौधे का। तो आइए इसके हिस्से के बारे में बात करते हैं। पौधे के फूल के दो हिस्से होते हैं, एक नर भाग, दूसरा मादा भाग। जो नर भाग है देखिए, उसको अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं, हिंदी में पुंकेसर। यह जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा एक पुंकेसर या स्टेमन है। इसके भी दो भाग होते हैं। ऊपर जो दिख रहा है ये परागकोश है, जिसको इंग्लिश में एंथर कहते हैं, और नीचे ये आपको जो डंडी दिखाई दे रही है इसको फिलामेंट या तंतु भी कहते हैं। उसके बाद जो मादा भाग है उसको हम स्त्रीकेसर या पिस्टिल बोलते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। उसके नीचे जो ये लाइन से दिखाई देती है इसको वर्तिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्टाइल बोलते हैं। और उसके बाद जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है जो फूला हुआ है इसको हम अंडाशय बोलते हैं। इसी अंडाशय के अंदर बीज बनता है। उसके अलावा दो भाग ऐसे भी होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन या जनन में तो सीधा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पौधे के सहायक भाग होते हैं। एक होता है पेटल, जिसे पंखुड़ी बोलते हैं। यह पौधे का जो कलरफुल पत्तियां होती हैं ना, जो रंगीन पत्तियां होती हैं जो इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं पेटल। और उसके बाद होता है सेपल या बाह्य दल बोलते हैं। यह हरे रंग की मजबूत पत्तियां होती हैं। इनके अंदर बिल्कुल शुरू में जब फूल खिलने से पहले ही पूरा फूल बंद होता है, उनको हम बोलते हैं सेपल। आइए अब हम एक फूल का डाइसेक्शन या एक फूल के भाग इसके माध्यम से देखते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक चाइना रोज है। चाइना रोज या गुड़हल का फूल भी कहते हैं। अब एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसका ग्रीन वाले हिस्से हैं, ये जो इसका ग्रीन वाले हिस्से हैं, ये कहलाते हैं इसके सेपल या फिर बाह्य दल। अब हम एक एक करके इसके ग्रीन हिस्से को रिमूव करते जाते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको रिमूव कर दिया सेपल। अब जो ये लाल रंग की पंखुड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं पेटल या फिर पंखुड़ियां। ये देखिए, ये हो गई इसकी पंखुड़ियां। अब जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर पौधे के सिर्फ दो ही भाग बचे हैं, नर भाग और मादा भाग। अब जो आपको ये पीले पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हैं आपके एंथर। और ये एंथर जिनके ऊपर लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं हम फिलामेंट। एक एक करके हम इनको अलग करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, मैं एक एक करके ये सारे के सारे एंथर इसमें से उतार देता हूँ। ये मैंने सारे एंथर इसके अंदर उतार दिए हैं। उसके बाद अब जो आपको ये देखिए, इसके बाद जो आपको ये 5 जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सिर्फ मादा भाग यानी कि इसके स्त्री केसर या पिस्टिल बचे हुए हैं। अब हम इनको भी और ज़्यादा खोल के देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी ये वर्तिकाग्र था। ये देखिए, और उसके बाद ये जो खोखली नली आपको दिखाई दे रही है, यही आपकी वर्तिका थी। और वर्तिका के बाद जो नीचे का हिस्सा, ये देखिए मेरे हाथ में जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका अंडाशय है। तो प्यारे बच्चों, सारे अलग अलग भाग में एक बार इसके ऊपर रख देता हूँ। दोबारा से हम सारी चीज़ें देखते हैं। जो ये हरे रंग के थे, ये इसकी सेपल थे यानी कि बाह्य दल थे।
और जो ये लाल रंग की पंखुड़ियां हैं ये पेटल थी। और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे तार से और इनके ऊपर पीले पीले, ये इसका नर भाग था। और ये जो आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ये एक वर्तिकाग्र है और ये वर्तिकाग्र है। ये वर्तिका का अगला हिस्सा वर्तिकाग्र यानी वर्तिका का अग्र भाग। और ये जो दिखाई दे रही है वर्तिका, जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर से खोखली है। और ये जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा ओवरी या अंडाशय। यही ओवरी निषेचन के बाद फ्रूट का रूप धारण कर लेती है, फल का रूप धारण कर लेती है और इसी के अंदर बीज बनते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, फूल के भिन्न भिन्न हिस्सों को अलग अलग देखने के बाद आप फूल को अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।